9 लाख गऊ थी, गऊ हैं ठाकुर जी के घर में, क्योंकि ठाकुर जी को कभी था के बिहारी लाल को अपने भक्तों की ठाकुर जी आए अपने सच्चे, बहुत सच्चे, ऊंचे, अहिल्या माता भी बनी पत्थर की शिला, और ठाकुर जी आप स्वयं मेरे ऊपर विराजमान होकर के राधा रानी के दिल के साथ छेड़छाड़। कोरोना नहीं आएगा तो क्या आएगा। सभी भक्तों को राधे राधे। और कहते हैं किसी के पास ईगो है, किसी के पास एटीट्यूड, और मेरे पास मेरा सांवरा है, वो भी है बड़ा क्यूट। जी हाँ, ऐसे मेरे प्यारे से जो कृष्ण भगवान है, ये उन्हीं की ऐसी स्थली है जहाँ पे आज हम आपको लेके आए हैं। जी हाँ, हमारी पूरी टीम, ब्रजभूमि स्टूडियो की पूरी टीम आज ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सभी भक्तगण यहाँ पे आते हैं, और इस स्थान के दर्शन किए बिना 84 कोस की परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो आज हम लोग उसी स्थान पर हैं, और इस स्थान का नाम है भोजन थाली मंदिर। जी हाँ, आप लोग देख रहे होंगे, ये भोजन थाली मंदिर का मेन गेट है। यहीं से ही सभी श्रद्धालु लोग अंदर की ओर जाते हैं। हम लोग भी आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी स्थानों के दर्शन कराएंगे, तो आप लोग वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सभी वो स्थान दिखाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, और अब हम चलते हैं मंदिर की ओर, और ये मंदिर का प्रांगण है। जी हाँ, यहाँ पे बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं, और इसी प्रांगण में बैठ करके यहीं पे ही, और जैसे इस मंदिर का नाम है भोजन थाली मंदिर, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ में बैठ करके भोजन करते थे। और वह स्थान भी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे भगवान ने जिस कटोरा में और जिस थाली में भोजन ग्रहण किया, उसके भी साक्षात साक्ष्य यहाँ विद्यमान है। वो भी यहीं पे सभी भक्त लोग गण यहाँ पे बैठ करके और खुद यहाँ पे थाली में खाना खाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्तगण एक बार इस मंदिर पे बैठ करके भोजन ग्रहण कर लेता है, उसके जीवन में कभी धन धान की कमी नहीं होती है, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा उस पर बरसती है। तो अब हम लोग जो है मंदिर के अंदर की ओर चलते हैं, जहाँ पे वो साक्ष्य आपको के मैं दर्शन जो प्राचीन मंदिर है भोजन थाली का, यहीं पे ही नीचे भोजन बिहारी ठाकुर जी विराजमान हैं। हम उसी की ओर चल रहे हैं। यह स्थान जब आप लोग मंदिर के ऊपर आएंगे तो ऊपर मंदिर का नया भवन का निर्माण है, लेकिन इसके जो नीचे है, जो प्राचीन मंदिर है, वो इसके नीचे ही है। आप लोग इसी मार्ग से नीचे की ओर आएंगे, जहाँ पर आपको थाली कटोरे के साक्ष्य भी मिलेंगे। जी हाँ, जहाँ पे भगवान ने बैठ करके भोजन की लीला की थी, उसके आप लोग दर्शन हमारे चैनल के माध्यम से करेंगे। और वहाँ के जो प्रमुख पुजारी जी हैं, जो सेवादार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वहाँ का क्या रहस्य है, किस तरह से भगवान ने वहाँ बैठ करके भोजन लिया था, और यह स्थान क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पे भक्त लोग क्यों आते हैं, और उनकी मुराद कैसी पूरी होती है। सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। हम जो है मंदिर के अंदर हैं, जहाँ पर साक्षात साक्ष्य आपको देख रहे होंगे आप इस वीडियो में कि किस तरह से यहाँ पे थाली और कटोरे का यहाँ पे चिन्ह विद्यमान है। और जो यहाँ के जो प्रमुख पुजारी जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ का क्या रहस्य है, ये मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे भक्तों की मुराद कैसी पूरी होती है। देख रहे हैं आप लोग किस तरह से यहाँ पे चरण चिन्ह विराजमान हैं, इनके आप लोग दर्शन कीजिए। और यहाँ की जो कथा है हम यहाँ के पुजारी जी के माध्यम से जानते हैं। पुजारी जी बोलिए काम्यवन धाम की, लठावन धाम की, संपूर्ण ब्रजमंडल की। देखिए भैया, इस पावन भूमि का नाम है भोजन थाली। ये वो दिव्य पावन भूमि है कि जिस दिव्य पावन भूमि पर ठाकुर जी ने भोजन किया है। ये कन्हैया की थाली है, ये देखिए, ये कन्हैया की थाली है, ये दाऊ जी महाराज की थाली है। ये कन्हैया का कटोरा है, ये दाऊ जी महाराज का कटोरा है। ये वो पात्र हैं जिन पात्रों में ठाकुर जी ने भोजन किया है। मन में प्रश्न उठना चाहिए, अगर हम अपने आप को या आप अपने आप को ठाकुर जी का भगत बोलें, माने, कहें, तो मन में प्रश्न उठना चाहिए कि ठाकुर जी के घर में कमी क्या थी भैया, जो ठाकुर जी ने इन पाथर के पात्रों में भोजन किया। ठाकुर जी के घर में कमी क्या थी। 9 लाख गऊ थी, गऊ हैं ठाकुर जी के घर में, क्योंकि ठाकुर जी को कभी था थी नहीं बोलना चाहिए, अपने पितरों को कभी था थी नहीं बोलना चाहिए जाना चाहिए, और ठाकुर जी को भी हमेशा है बोला जाना चाहिए। बोलो ठाकुर जी महाराज की, समस्त जीवित मृत पुण्यात्माओं की, काम्यवन धाम की। ये थाली कन्हैया की, ये दाऊ जी की, ये कन्हैया का कटोरा, ये दाऊ जी महाराज का कटोरा। ठाकुर जी ने इन पाथर के पात्रों में भोजन क्यों किया,
क्या जरूरत थी ठाकुर जी को इन पाथर के पात्रों में भोजन करने की। बांके बिहारी लाल को अपने भक्तों की चिंता हुई है। बांके बिहारी लाल को, बांके बिहारी लाल ने अपने मन में विचार किया है कि दुनियादारी की नज़र में ठाकुर जी थोड़ी जाए कहीं, दुनियादारी की नज़र में जब मैं इस नश्वर लोक को छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरे जो प्यारे प्यारे से भक्त हैं वो घबरा नहीं जाए कि उनका कन्हैया उनके साथ नहीं है। तो सबको प्यारो जो ही कन्हैया है, जो सबको अपने प्राणन ते भी ज़्यादा प्यारो लगे, या कन्हैया ने, बांके बिहारी लाल ने अपने दिव्य हाथ का दिव्य स्पर्श किया है। और भैया ठाकुर जी के ही दिव्य हाथ के दिव्य स्पर्श से ही दो थाली, ये कन्हैया की थाली, ये दाऊ जी महाराज की थाली, ये कन्हैया का कटोरा, ये दाऊ जी महाराज का कटोरा, आप सभी भक्तों के समक्ष ठाकुर जी की छाक लीला के चिन्ह आप सभी भक्तों के समक्ष दर्शनार्थ प्रस्तुत हैं। ये तो हो गई भैया ठाकुर जी की छाक लीला के चिन्हों के दर्शन। लेकिन भैया ठाकुर जी की अगर बात करें, ठाकुर जी की ही कृपा से, तो मन में एक प्रश्न और उठे कि ठाकुर जी को यहाँ जंगल में आने की क्या जरूरत थी। जंगल ही है ना, कामवन धाम में इंद्रसेन पर्वत पे यहाँ जंगल में आने की क्या जरूरत थी ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने जन्म लिया है मथुरा की पावन भूमि में। मथुरा से ठाकुर जी पहुंच गए गोकुल, गोकुल की पावन भूमि। जब कंस ने अत्याचार करने ज़्यादा प्रारंभ कर दिए और गोकुल से ठाकुर जी आ गए श्री श्री नंदगांव की पावन भूमि। अगर भोजन ही करना होता ठाकुर जी को, प्यारे प्यारे से बाल गोपाल को, प्यारे प्यारे से बाल दाऊ जी महाराज को, बाल ग्वाल गोपालों को, तो भैया ठाकुर जी अपने प्यारे प्यारे से बाबा श्री श्री नंद बाबा महाराज के महल में बैठ के ही भोजन कर लेते ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ, अपने प्यारे प्यारे से सीधे सादे से दाऊ जी भैया ठाकुर जी यहाँ आए नंदगांव से पैदल पैदल कामवन धाम में इंद्रसेन पर्वत पे जंगल में, तो ठाकुर जी आए अपने सच्चे, बहुत सच्चे, ऊंचे, बहुत ऊंचे, वंदनीय, महावंदनीय भक्त के भक्ति भाव को नमन करने के लिए। ये जो शिला रूप का दर्शन आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड कर रहा है अपने देश हित में ही। ये कोई साधारण शिला नहीं है कि कोई ये समझे कि ये कोई साधारण शिला है। ये भक्ति शिरोमणि श्री श्री कृष्णावती मैया है शिला रूप में। अब नारी को शिला रूप मिला कैसे? तो भैया फिलहाल चल रहा है अभी कलयुग, सीधे चलो त्रेता युग में, सीधे चलो भगवान राम के वंश में। बोलो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सिया रामचंद्र जी महाराज की, सीधे चलो भगवान राम के वंश में। अयोध्या के राजा हुए दशरथ जी से भी पहले भगवान राम के वंश में कुबलासु राजा की सुपुत्री है ये भक्ति शिरोमणि श्री श्री कृष्णावती मैया। भक्ति शिरोमणि श्री श्री कृष्णावती मैया ने त्रेता युग में सनातन हरि भगवान विष्णु की भक्ति करी है। एकादशी का व्रत धारण किया है, क्योंकि भगवान राम ने जन्म नहीं लिया था उस समय त्रेता युग में। सनातन हरि भगवान विष्णु की भक्ति करी है, एकादशी का व्रत धारण किया है भक्ति शिरोमणि श्री श्री कृष्णावती मैया ने। और अपने लिए वरदान क्या मांगा है ठाकुर जी से? भैया इतना ऊंचा भक्ति भाव कि जितनी वंदना करें हम और आप सब मिलकर कम है। ठाकुर जी यदि आप प्रसन्न हो मेरी भगवत भक्ति के भाव के ऊपर, ठाकुर जी अगर आप प्रसन्न हो और यदि आप मुझे वरदान देना ही चाह रहे हो ठाकुर जी, तो आप मुझे ऐसी अचल भक्ति प्रदान करो ठाकुर जी कि मुझे बनाओ आप पत्थर की शिला। एक तो अहिल्या माता ही भक्ति शिरोमणि श्री श्री अहिल्या माता, अहिल्या माता भी बनी पत्थर की शिला। लेकिन भैया अहिल्या माता जो पत्थर की शिला बनी और भक्ति शिरोमणि श्री श्री कृष्णावती मैया जो पत्थर की शिला बनी है, दोनों माताओं की शिला बनने की जो लीला है जमीन आसमान का अंतर है। भक्ति शिरोमणि अहिल्या माता को तो फालतू में ही मिला भयंकर श्राप, सत्य वचन। अहिल्या माता के साथ अनैतिक आचरण किसने किया? देवताओं के राजा देवराज इंद्र महाराज, चंद्रमा देवता अपने पद की गरिमा महिमा भुला बैठे अहिल्या माता की सुंदरता को देख करके। अहिल्या माता के पति गौतम ऋषि महाराज, ऋषि ये ठाकुर जी की कृपा से, लेकिन फिर भी अपनी धर्म पत्नी अहिल्या माता की सत्यता को पूरा परखे बिना ही इतना भयंकर श्राप दे दिया कि जा पत्थर की शिला हो जा।
वो तो जरूरत से ज़्यादा सीधे साधे, जरूरत से ज़्यादा भोले भाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सिया रामचंद्र जी महाराज है, जो उद्धार कर दिया भक्त शिरोमणि श्री श्री अहिल्या माता का। तो अहिल्या माता की कहानी तो ऐसी कि टोटली बेगुना अहिल्या माता को मिला फालतू में ही भयंकर श्राप और बन गई अहिल्या माता पत्थर की शिला। भक्त शिरोमणि श्री श्री कृष्णावती मैया के भक्ति भाव की अगर बात करें तो भक्त शिरोमणि श्री श्री अहिल्या माता ने तो अपने लिए पत्थर की शिला हो जाने का स्वरूप मांगा है, वरदान स्वरूप अपने लिए। किससे? ठाकुर जी से, सनातन हरि भगवान विष्णु से, कि ठाकुर जी यदि आप देनो ही चाह रहे हो मोए वरदान, तो मोए तो वरदान ऐसो ही चाहिए कि मोए बनाओ आप पत्थर की शिला और ठाकुर जी आप स्वयं मेरे ऊपर विराजमान होकर के भोजन करो। आपके मुखार बिंद से जो झूठन गिरेगी मेरे ऊपर, मेरा कल्याण मेरी मुक्ति उसी में हो। भक्ति भाव भगत का अपने भगवान के लिए। अब देखो विधि का विधान कि इस मनोकामना की पूर्ति के लिए भी जिस मनोकामना को अपने लिए मांगना, भैया दिल पे हाथ रख लो। भारत देश की जनसंख्या 140 करोड़ के करीब की है। हम तो कहेंगे कि संपूर्ण संसार की चाहे कितनी भी हो, इक्का दुक्का भगति हो सके, इतने सच्चे, जो इतना ऊंचा इतना सच्चा भक्ति भाव कि ठाकुर जी मोए पत्थर की शिला बना दो, ना जिंदा में गिनती ना मरे में गिनती। विधि का विधान इस मनोकामना की पूर्ति के लिए भी जिस मनोकामना को अपने लिए मांगना, मांगना तो बहुत दूर की बात है, सपने में सोच ना सके जल्दी से कोई। सत्य वचन है। लगभग 2 युग का इंतजार इस मनोकामना की पूर्ति के लिए भी जिस मनोकामना को संसार सागरवासी अपने लिए मांगना तो बहुत दूर की बात है, सपने में सोच ना सके कोई। ठाकुर जी ने कराया है, सर्वशक्तिमान ठाकुर जी ने भक्त शिरोमणि श्री श्री कृष्णावती मैया को। सर्वशक्तिमान ठाकुर जी सनातन हरि भगवान विष्णु ने अपनी लाचारी खुल के दिखाई है भक्त शिरोमणि श्री श्री कृष्णावती मैया के सामने कि हे भक्त शिरोमणि श्री श्री कृष्णावती मैया, आपके सच्चे, बहुत सच्चे, ऊंचे बहुत ऊंचे, वंदनीय महावंदनीय भक्ति भाव के आगे मैं नतमस्तक हूँ। मैंने आपको ये वरदान दिया तथास्तु, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत लाचार हूँ। हे भक्त शिरोमणि भक्त श्री श्री कृष्णावती मैया, ये त्रेता युग है और त्रेता युग में मुझे जरूरत से ज़्यादा मर्यादा के बंधन में बंधा रहना है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सिया रामचंद्र जी महाराज के रूप में मेरी स्वयं की मजबूरी है मर्यादा के बंधन में, जरूरत से ज़्यादा मर्यादा के बंधन में बंधा रहने की। बोलो भगवान सिया रामचंद्र जी महाराज की। त्रेता युग में तो आपको मेरे चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन मिल गए हैं। आप मेरे निज धाम श्री श्री बैकुंठ धाम में निवास करो त्रेता युग में, हे भक्त शिरोमणि भक्त श्री श्री कृष्णावती मैया, और द्वापर युग का आप इंतजार करो। ये मेरा वचन है, हे भक्त शिरोमणि भक्त श्री श्री कृष्णावती मैया, कि द्वापर युग जब आ जाएगा ना, जब मैं कन्हैया के रूप में जब मैं जन्म ले लूँगा ब्रजमंडल में, तब आप चिंता मत करना। चाहे मुझे नंद गांव से पैदल पैदल आना पड़े, मैं पैदल पैदल आऊँगा, गैया चरामता हुआ आऊँगा, लेकिन आऊँगा। आपकी जो ये अत्यंत पावन, अत्यंत निर्मल, अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत वंदनीय जो मनोकामना है, द्वापर युग में मैं पूरी अवश्य करूँगा। ये मेरा वचन है, ठाकुर जी ने वचन दिया है सनातन हरि भगवान विष्णु ने त्रेता युग में भक्त शिरोमणि श्री श्री कृष्णावती मैया को। और हे भक्त शिरोमणि भक्त श्री श्री कृष्णावती मैया, द्वापर युग में आप, ठाकुर जी ने कही है कि मैं तो नंद गांव से आऊँगा, भैया बलराम ग्वाल बालों के साथ गैया चरामता हुआ। और हे भक्त शिरोमणि भक्त श्री श्री कृष्णावती मैया, द्वापर युग में आप काम्यवन धाम में इंद्रसेन पर्वत पे भोजन स्थली नाम की शिला के रूप में विराजमान होंगी, प्रसिद्ध होंगी, प्रसिद्ध। ये भक्त शिरोमणि श्री श्री कृष्णावती मैया का भक्ति भाव ही तो है, जिसने टेढ़े टेढ़े कन्हैया को नंद गांव से पैदल पैदल कामवन धाम में इंद्रसेन पर्वत पे जंगल में आने के लिए मजबूर कर दिया। नहीं तो क्या जरूरत थी ठाकुर जी को यहाँ जंगल में आने की। ठाकुर जी ही अगर नहीं आ पाते तो थाली कटोरा यहाँ बनते कैसे। भैया माया ना मांगी, भक्त शिरोमणि श्री श्री कृष्णावती मैया ने माया नहीं मांगी,
ना माया का कोई लोक मांगा है, भक्ति मांगी है। और भक्ति भी इतनी ऊंची है कि भैया जितनी वंदना करें कम है। यहाँ तो माया के दर्शन अगर हो रहे हैं तो ये भक्त शिरोमणि श्री श्री कृष्णावती मैया ठाकुर जी और आप भक्त रूपी भगवानों की महानता दयालुता है कि माया के दर्शन यहाँ हो रहे हैं। नहीं तो भैया भक्ति मांगिए। बोलो भक्त शिरोमणि श्री श्री कृष्णावती मैया की। भैया भारत की अर्थव्यवस्था जो इस समय विश्व में तीसरे चौथे नंबर पे है, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था कब की बन जाती अगर कांग्रेस पार्टी जैसी सनातन धर्मद्रोही पार्टी, राजनीतिक पार्टी भारत के राजनीतिक वातावरण में अगर नहीं होती तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था कब की बन जाती। ये कामबन धाम है। कामबन धाम का नाम कामा, लठावन धाम का नाम डीग, जबकि ये ब्रजमंडल है। ठाकुर जी राधा रानी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। गोलोक धाम की भूमि ब्रजमंडल, ठाकुर जी राधा रानी के स्वरूप के साथ छेड़छाड़, ठाकुर जी राधा रानी के दिल के साथ छेड़छाड़। कोरोना नहीं आएगा तो क्या आएगा? कोरोना का बाप भी आएगा। जब तक ब्रजमंडल का विकास नहीं होगा, कामबन धाम का आदि वृंदावन है, ये प्राचीन वृंदावन, ये है कामबन धाम। जिस पवित्र पावन भूमि पर अभी आप बैठे हुए, हम बैठे हुए हैं, ये कामबन धाम है। बोलो कामबन धाम की, लठावन धाम की, संपूर्ण ब्रजमंडल की, सनातन धर्म की, देश हित की, मोदी योगी राज की। खुल के जय, अकेले में भी भीड़ में भी। बोलो बांके बिहारी लाल की। क्योंकि सच्चाई सच्चाई है भैया, और सच्चाई की ही पूजा होती है। बहुत बहुत अच्छा यहाँ के पुजारी जी ने बताया कि इस मंदिर का क्या रहस्य है और श्री श्री भक्तिमती मैया जो कृष्णमाई की यहाँ पर विराजमान है, किस तरह से यहाँ पर उनका यहाँ पे आगमन हुआ है, यहाँ पे स्थापना हुई है। ये आप उसी पावन स्थान के दर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे, और ये जो शिला है, जो इंद्रसेन पर्वत की जो एक शिला है, यहाँ पे दूध की धार, जी हाँ, यहाँ पे आपको दूध के धार की चिन्ह भी आपको दिखाई देंगे। जरा देखिएगा, पास से जरा देखेंगे हम लोग। यहाँ पे ये देखिए एक सफ़ेद लाइन दिखाई दे रही है। जिससे दूध सफ़ेद होता है वैसे यहाँ पे दूध की धार भी आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, इस तरह का ये पावन स्थान है। आप लोग यहाँ पे आइए और यहाँ पर जो भक्त लोग थाली कटोरा में बैठ के भोजन करते हैं और वस्त्र का दान करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। जी हाँ, और ये इस मंदिर का ही ये प्रांगण है। ये देखिए, और हम थोड़ा मंदिर का प्रांगण भी दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि इस मंदिर के जो बाहर का जो दृश्य है वो कैसा दृश्य है। ये देखिए, ये जो स्थान है वो काम वन में स्थित है। जी हाँ, वन का मतलब है कि जंगल, यहाँ पे आसपास कोई मकान आपको नहीं मिलेंगे। ये वन है, काम वन है। इस तरह से यहाँ ये मंदिर के बाहर का दृश्य है। ये देखिए कितना पावन और अलौकिक ये दृश्य आप लोग देख रहे हैं। ये देखिए, ये मंदिर के बाहर का दृश्य है। ये सीढ़ी से यहाँ पे अभी जल की कमी है, यहाँ पे जल भरा रहता है। बहुत सुंदर यहाँ पे दृश्य है और इसको श्री श्री बाबा घाट के नाम से इसको जाना जाता है। ये वही घाट है और इसको क्षीर सागर भोजन थाली के स्थान से भी जानते हैं।